जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 40 तक अगर वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। महासागर तल, रेगिस्तान, घर की छत और पहाड़ी इलाके। तो जल्दी से कमेंट कीजिए एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेगिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नोट में दिया गया है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। ये पौधे हैं जो कि पानी को नुकसान को रोकने के लिए रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भंडारण जर नहीं है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, श्वास जर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि डैश एक पत्ती के ब्लेड में सिराओं का पैटर्न है। बताइए थर्ड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अनावृतबीजी, लाइवबोर्ड्स, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट्स ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ब्रायोफाइट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे के लिए हिस्से को भी भेदित नहीं किया जा सकता है। बताइए 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट 5वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, थैलोफाइटा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है कि मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधे में कहाँ पाई जाती है। बीज में, पत्ती में, तना में, जड़ में। बताइए 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पत्ती, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन भाग नहीं लेते हैं। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट है कि एग मार्क है, आपको बताना है एग मार्क क्या है। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषकों के लिए एक सहकारी समिति है, अंडा की एक विनियमित मंडी है और गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। बताइए 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता गारंटी का एक मोहर है, एग मार्क। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों के भूमि दान देने की प्रथा को जारी किया था। सातवंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। बताइए 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सातवाहन वंश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 10 प्रश्न कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तमिल थी, तेलुगु थी। बताइए 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तमिल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 प्रश्न है आपके सामने कि किसके काल में बौद्ध धर्म का राज धर्म था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, किसके काल में जो बौद्ध धर्म था वह एक राज धर्म था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। बताइए 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म एक राज्य धर्म था। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 प्रश्न, मानव में रक्त का थाका बनाने में आवश्यक है। मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है, यानी जब शरीर के किन्हीं भागों पर कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है और ये ब्लड निकलने के कुछ देर बाद वह थक्का बना लेता है, जिसके कारण ब्लड रुक जाता है। तो ये किस कारण से होता है आपको बताना है। तो विटामिन के कारण से होता है। यही विटामिन के की कमी हो जाता है तो शरीर में रक्त की थक्का नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो संघीय प्रणाली, भारत संविधान जो तैयार किया गया है वो विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ पार्ट लिया गया है। तो वहीं पर यहाँ पर संघीय प्रणाली है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस देश से लिया गया है। तो 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो संघीय प्रणाली ये कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में, कुशीनगर में, बिहार शरीफ में और पावापुरी में। तो बताइए 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 14 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी है बता रहे हैं, पावापुरी, जो कि नालंदा में है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल और सब्जी और फल। बताइए 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बौद्धिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध एवं इसके उत्पाद। चलिए 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल अवार्ड के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा पर, कर्मकांड पर, यज्ञ प्रणाली पर और मातृशक्ति पर। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मातृशक्ति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के लोग किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे? पशुपति पर, इंद्र पर, प्रजापति पर और अग्नि पर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 18 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, इंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, चावल, गेहूं और तंबाकू। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। वैदिक काल में किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौ, चावल और गेहूं का ज्ञान था लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। बताइए इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
मानव जाति का जन्म स्थल किस महाद्वीप को कहा जाता है? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बिहार का जो मैप है तो भारत के किन किन राज्यों से टच करती है, सीमा साझा करती है, आपको बताना है। 3, 4, 5 और 6। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्यों से। कौन कौन सा है? तो दक्षिण में देखिए झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में नेपाल है जो कि एक देश है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है बिहार। चलिए नेक्स्ट है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1913 में, 1917, 1918। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने, इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ और पटना। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पहला अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डैश 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है एक भूभाग है। यानी जो क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राद्वीप, तट, द्वीप और क्लेफ। बताइए, बेहद ही सिंपल प्रश्न है। तो उसको प्राद्वीप बोलते हैं, प्राद्वीप समूह। भारत भी प्राद्वीप है, इसके 3 क्षेत्र से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? सिंपल प्रश्न है, जलीय जीव क्या है भारत का? तो डॉल्फिन है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया? 1901, 1902, 1954 और 1913। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया गया कब से? तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1901 से। और भारत यानी एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? तो 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, परवीन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में और पाटलिपुत्र में। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। चलिए 29वां प्रश्न है इतिहासकार अब्दुल फजल का कत्ल किसने किया था? हेमू ने, बैरम खान ने, उदय सिंह ने और वीर सिंह देव बुंदेला ने। बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो वीर सिंह देव बुंदेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? भागलपुर में, पटना में, रांची में और बांकीपुर में। बताइए 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में। इसमें हम टोटल 30 प्रश्न देखे, आपको बताना है 30 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।